जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करते हैं यूपी पुलिस की जो भर्ती आई है, नई भर्ती 60,244। इसकी जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है उसके बारे में बात करते हैं कि लगभग इतनी कट ऑफ जाने वाली है जिससे आपको तैयारी करने में भी लाभ मिलेगा। और दोस्तों जो अब से पहले जो भर्तियाँ हुई हैं 2018 और 2019, उन भर्तियों की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। उन्हीं के आधार पर इस 2023 की जो भर्ती है 60,244 वैकेंसी वाली, इस भर्ती के जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं 2018 में जो आई थी भर्ती उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो भर्ती 2018 में आई थी 41,520 जो वैकेंसी थी, उसमें जो 2018 में भर्ती आई थी उसकी जो फाइनल कट ऑफ जो लगी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2018 में जो फाइनल कट ऑफ बनी थी 41,520 वैकेंसी वाली भर्ती की, तो उसमें बात करते हैं। तो जो अनारक्षित वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, दोस्तों पहले पुरुष अभ्यर्थियों के बारे में बात करते हैं। जो सभी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो अनारक्षित वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी थे, उनकी जो मेरिट थी पुरुष अभ्यर्थियों की, तो वो 225 पर लगी थी दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की, तो उनकी जो मेरिट थी वो 216 नंबर पर लगी थी। और साथ ही बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की, तो उनकी जो मेरिट थी वो 187 नंबर पर लगी थी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग, इनकी जो मेरिट थी वो 153 नंबर पर लगी थी दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं महिलाओं की, तो सभी वर्ग की जो महिला थी उनके लिए 199 नंबर पर उनकी मेरिट लगी थी दोस्तों 2018 में। और दोस्तों अगर बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के बारे में, तो दोस्तों इनके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इनकी भी वैकेंसी निकलती हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी 60 नंबर पर मेरिट लगी थी सभी वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनके। और भूतपूर्व सैनिक जो सभी वर्ग के अभ्यर्थी थे उनकी जो मेरिट थी वो 67 नंबर पर लगी थी दोस्तों। अब होमगार्ड जो थे सभी वर्ग के होमगार्ड, उनकी जो मेरिट थी वो 60 नंबर पर लगी थी दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी जो 41,520 भर्ती जो आई थी आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में जानकारी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो 2019 में जो भर्ती आई थी 49,568 जिसमें वैकेंसी थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों के बारे में, सभी वर्ग के पुरुषों के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी जो कट ऑफ थी वो कितने नंबर पर लगी थी, तो 49,568 जो वैकेंसी थी 2019 में जो आई थी उसकी जो मेरिट थी वो इस प्रकार थी कि जो पुरुष अभ्यर्थी थे, जो अनारक्षित वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी के थे, उनकी जो मेरिट थी पुरुष अभ्यर्थियों की वो 193 नंबर पर थी। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी थे उनकी जो मेरिट थी वो 185 नंबर पर थी दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति यानी जो एससी वर्ग के अभ्यर्थी थे पुरुष अभ्यर्थी, उनकी जो मेरिट थी वो 159 नंबर पर थी दोस्तों। साथ ही बात कर लेते हैं एसटी वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति जो पुरुष अभ्यर्थी थे उनकी जो मेरिट थी वो 131 नंबर पर थी। और साथ ही बात करें महिलाओं की दोस्तों, तो इसमें महिलाओं को कैटेगरी वाइज इसमें कट ऑफ लगी थी। तो किस प्रकार से थे, जो महिला जनरल कैटेगरी की महिला थी उनकी जो कट ऑफ थी वो 142 नंबर पर थी। और जो ओबीसी वर्ग यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो महिला थी उनकी जो कट ऑफ थी वो 167 नंबर पर थी महिलाओं की। अब बात करें जो एससी वर्ग की महिला थी यानी कि अनुसूचित जाति की जो महिला थी उनकी जो कट ऑफ थी वो 132 नंबर पर थी दोस्तों। और साथ ही बात करें एसटी वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो महिला थी उनकी जो मेरिट थी तो 96 नंबर पर थी दोस्तों। अब दोस्तों अगर बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के, तो उनकी जो भर्ती थी उसके बारे में बात करें तो जो स्वतंत्रता संग्राम में जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनकी मेरिट
41 नंबर पर थी। जो ओबीसी वर्ग में थे उनकी 76 नंबर पर थी और जो एससी वर्ग में थे उनकी 40 नंबर पर थी। और दोस्तों अगर भूतपूर्व सैनिक के बारे में बात करें तो वो जनरल कैटेगरी में जो अभ्यर्थी थे भूतपूर्व सैनिक उनकी 40 नंबर पर कट ऑफ गई थी। जो ओबीसी वर्ग में थे उनकी 89 नंबर पर थी और जो एससी वर्ग में थे उनकी 29 नंबर पर थी। और दोस्तों साथ ही बात करें होमगार्ड की तो जो जनरल कैटेगरी में होमगार्ड थे उनकी 28 नंबर पर मेरिट थी और जो ओबीसी वर्ग में थे उनकी 16 नंबर पर थी और जो एससी वर्ग में थे उनकी 26 नंबर पर कट ऑफ लगी थी दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी पिछली 2018 और 19 भर्तियों के बारे में जो कट ऑफ थी वो। अब इसी के आधार पर 2023 की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी लगभग कहां तक कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके लिए एज में छूट तो मिली गई है। एज के छूट के मिलने से इसमें आवेदन बढ़ने की संभावना है दोस्तों। आवेदन बढ़ेंगे आपके, तो लगभग कितने आवेदन बढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो एज के बारे में, जो आपकी एज जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो एज थी जो 18 से 22 वर्ष थी, तो उसमें 3 वर्ष की छूट हो गई है। तो अब 18 से 25 वर्ष तक के जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें साथ ही एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग और एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी थे वो इसमें अब 18 से 30 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष तक आपकी उम्र है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही बात करें महिलाओं की, तो जो महिला थी, जो जनरल कैटेगरी की महिला हैं, उनके लिए जो उम्र है वो 18 से 28 वर्ष हो गई है दोस्तों। जो 18 से 28 वर्ष की जो महिला हैं इसमें आवेदन कर सकती हैं जो जनरल कैटेगरी की हैं। और दोस्तों साथ ही बात करें ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग और एसटी वर्ग की महिलाएं, अगर उनकी उम्र 18 से 33 वर्ष तक की हैं तो वो इसमें आवेदन कर सकती हैं क्योंकि उन्हें 3 साल की छूट मिली है दोस्तों। तो इसमें सभी के लिए 3 साल की छूट मिली है। उसी आधार पर बात कर लेते हैं। 3 साल की छूट मिलने के बाद अब आवेदन की संख्या वो बढ़ सकती है। लगभग 35 से 40 लाख आवेदन होने की संभावना है दोस्तों आपके जो आवेदन है 35 से 40 लाख आवेदन होंगे। 35 प्लस ही आपके जाने वाले हैं आवेदन जो इस भर्ती में आवेदन होने वाले हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 जो भर्ती है उसकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके बारे में बात करते हैं। पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो फाइनल मेरिट है वो 220 नंबर से 225 नंबर के मध्य होने वाली है, जो अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों पहली भर्तियों के अनुसार। तो 220 से 225 के मध्य में इनकी मेरिट जाने वाली है। और जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उनकी जो मेरिट है वो 210 से 215 के बीच जाने वाली है। और दोस्तों बात करें जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनकी जो मेरिट है वो 215 से 220 के मध्य जाने वाली है, लगभग अनुमान है। दोस्तों जो एससी वर्ग में अभ्यर्थी आते हैं यानी कि अनुसूचित जाति के अंदर जो अभ्यर्थी आते हैं एससी वर्ग के, पुरुष अभ्यर्थियों की जो मेरिट है वो जाने की संभावना 180 से 190 के मध्य है। और दोस्तों जो एसटी वर्ग में अभ्यर्थी आते हैं, जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जो पुरुष अभ्यर्थी की जो मेरिट है वो 145 से 150 के मध्य जाने वाली है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की अगर बात की जाए तो जो महिला हैं, जो जनरल कैटेगरी की महिला हैं, उनकी जो मेरिट होगी, महिलाओं की मेरिट जो जाने वाली वो 180 से 185 के मध्य जाने वाली है। और साथ ही बात करें ईडब्ल्यूएस की जो महिला है, उनकी जो मेरिट है वो 170 से 175 के मध्य जाने वाली है दोस्तों। और साथ ही बात करें ओबीसी वर्ग की जो महिला हैं, उनकी जो मेरिट है वो 175 से 180 के मध्य जाने वाली है, फाइनल मेरिट लिस्ट। और बात करें एससी वर्ग की महिलाओं के, तो 170 से 175 के मध्य उनकी कट ऑफ लगने वाली है फाइनल। और बात करें एसटी वर्ग की जो महिला हैं, उनकी 130 से 135 के मध्य कट ऑफ होने वाली है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों 2 भर्तियों जो अब से पहले भर्ती हैं, उन भर्तियों के अनुसार जो अनुमान लगाया है। तो आपकी 2023 में जो 60,244 पर जो भर्ती चल रही है, इसकी आने वाली कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों इस जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग इतने नंबर पर होने वाली है। आप अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, अच्छा कंपटीशन होने वाला है। तो आपको अच्छी ही तैयारी करनी है, रात दिन एक कर देना है अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों के बढ़ने की संभावना, पहले जो अभ्यर्थी जो 3 साल की जो छूट नहीं थी, तो जब अनुमान था कि 25 से
20 से 25 लाख लगभग, इसमें 25 से प्लस ही मानो लगभग इसमें आवेदन होने वाले हैं। लेकिन अब ये 3 साल की छूट होने के बाद अब अनुमान है कि 35 से 40 लाख के मध्य आपके आवेदन होने वाले हैं। तो अगर इतने आवेदन होने वाले हैं तो आपका कंपटीशन भी बड़ा होने वाला है। लगभग एक सीट पर लगभग 55 से 60 जो पद हैं वो होने वाले हैं। एक सीट के लिए 55 से 60 अभ्यर्थी कंपटीशन करने वाले हैं। कंपटीशन इसमें बढ़ गया है 3 साल की छूट की वजह से, तो आपको तैयारी भी अपनी बढ़ा देनी चाहिए। तो आपको अच्छी तैयारी करनी है और शॉर्ट तरीके से अच्छे मेहनत करनी है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और जल्द ही आपका पेपर होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी फाइनल कट ऑफ। और दोस्तों हमारे वीडियो को काफ़ी अभ्यर्थी देखते हैं, काफ़ी हमारे भाई बहन दोस्त देखते हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारी जो वीडियोस इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो पहुंच सकें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि हमारे जो वीडियो है आपके दोस्तों तक भी पहुंच सकें। दोस्तों तो आप नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके बारे में बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो उसके बारे में वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।